अगर इसकी जानकारी अमेरिका देती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया से देते हैं, वो दे दिए हैं। यही तो सर्वनाक है। अगर हमारी देश का निर्णय दूसरा देश लेता है तो समझ जाइए कि हमारी देश की क्या स्थिति, हम क्या भी समझ में नहीं आया। हम तो कहते हैं पूरे देश की जनता को ही समझ में नहीं आया, हमको क्या, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे देश के निर्णय अगर अमेरिका में बताया जा रहा है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इस बार तो मौका था कि हम जो पूरा पीओके था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम लोग अपने अंदर में ले सकते थे, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक गए। आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान के नापाक इरादे हमेशा सामने आते रहे। पुलवामा घटना हो या पहलगाम घटना हो, पहलगाम घटना 22 अप्रैल को घटी थी और आतंकियों के हमले से 28 लोगों की मौत हो गई थी। और इस पूरे हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और तमाम देश की जनता ये चाहती थी कि इस बार भारत के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, नक्शे से उसका पूरा देश हट जाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर लागू हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो रुक चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। और इस पूरे युद्ध विराम में जो कुछ लोग हैं, देश के लोग हैं, उन्होंने इस पे विरोध जताया और सीधे तौर पे कहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं फैसला लेने वाले। हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार एकता मंच के पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उरी घटना हो, पुलवामा घटना हो या पहलगाम घटना हो, 28 लोगों की मौत हो गई, देश ने एकजुट हुआ, तमाम विपक्ष के लोग हों या देश की जनता हो या हमारी सेना हो, मुंह तोड़ जवाब देने का काम की, एकजुटता दिखाने का काम की। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर लागू कर दिया गया। इसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीज फायर लागू होने के 4 घंटे के बाद भी उसने कहीं ना कहीं फायरिंग की घटना की। क्या कहिएगा इस पूरे मामले पर? नहीं, बिल्कुल रोहित जी, जब मामला हमारा है, चाहे सीज फायर हो, चाहे मामला युद्ध का हो या कोई भी हमारा देश का मामला है, अगर इसके लिए अगर हमारा सीज फायर ही हुआ था, दोनों देश के डीजीएमओ स्तर के, जैसा कि न्यूज़ में दे रहा है कि डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत से बात किए थे कि हम मिलिट्री ऑपरेशन अपना बंद कर रहे हैं, कुछ भी मामला हो, तो अगर इसकी जानकारी अमेरिका देती है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया से देते हैं, वो दे दिए हैं। यही तो सर्वनाक, यही सबसे, अगर हम लोग बहुत हमारे जो सैनिक थे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयर फोर्स हो, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हो, सबों ने दिलेरी दिखाई और हम कैपेबल थे कि इस बार तो मतलब एक इतना हम कह सकते हैं कि पीओके हम लेकर के, अब हमारे सैनिक जो हैं, हमारे में तो इतने कैपेसिटी है सेनाओं में कि हम पूरा पाकिस्तान कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बुद्ध के धरती के रहने वाले हैं, महात्मा गांधी के विचारधारा पर चलने वाले हैं, तो हम लोग मतलब कि अशांति के रास्ते पर नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा, अगर हमारे ज़मीन पर जो कब्जा करेगा उसको हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं थे। तो इस बार तो मौका था कि हम जो पूरा पीओके था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम लोग अपने अंदर में ले सकते थे, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक गए। हम तो कहेंगे कि झुक गए। किस दबाव में? अमेरिका के दबाव में। हम तो इससे कड़े प्रधानमंत्री मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब 99 में उस समय भी अमेरिका के तरफ से फ़ोन आया था तो इन्होंने बोला था कि धन्यवाद। अगर अटल जी का यही जवाब था कि अगर पाकिस्तान, हम मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान की 25% आबादी नहीं है, लेकिन कल के सूर्योदय जब होगा तो पाकिस्तान इस विश्व के मानचित्र पटल पर नहीं नजर आएगा। तो जिस प्रकार से आप सारे चीज़ों की जानकारी जनता के बीच रख रहे थे कि आज तीनों सेनाओं अध्यक्ष के साथ या अन्य जो हाई लेवल का मीटिंग चल रहा था, सब लोगों के साथ बात साझा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर है, ये मायने पर काम कर रहा है, तो
आपको यह भी रखना चाहिए था कि युद्ध विराम की बात चल रही है, हम युद्ध विराम करते हैं, चाहे सीज फायर कोई भी निर्णय हो। अगर हमारी देश का निर्णय दूसरा देश लेता है तो समझ जाइए कि हमारी देश की क्या स्थिति, हम क्या विश्वगुरु। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 28 लोगों की मौत गई, किसी ने अपना पति खोया, बहन खोया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन इसकी गारंटी कोई लेगा कि हाँ अपना हरकत से वो बाज आ जाएगा? पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है। और वहीं पाकिस्तान के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों देश का शुक्रगुजार हूँ, आगे बिजनेस में और उन्नति हो इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा। आपको याद होगा जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया तो ओसामा बिन लादेन को ये लोग मारे थे ना? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि किसी भी देश का अपने मर रहे हैं। किसी भी देश का मामला जो होता है, चाहे पहले भी हम बोले कि सीज फायर हो, चाहे युद्ध का मामला हो, कुछ भी मामला हो, तो हमारे बिहाफ में कोई अन्य देश के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो, कोई भी हो, वो पहले नहीं ना बता देंगे यहाँ क्या हुआ। कल सब लोग हम लोग न्यूज़ पर बैठे हुए थे भाई, क्योंकि युद्ध देश लड़ रहा था, हमारे सैनिक लड़ रहे थे, तो लोग न्यूज़ पर बैठा हुआ था। अचानक आने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने दोनों देश को बधाई दिया कि भाई दोनों देश अब अपना बातचीत करके सीज फायर करने जा रहे हैं। समझ में नहीं आया, हम तो कहते हैं पूरे देश की जनता को ही समझ में नहीं आया, हमको क्या, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे देश के निर्णय अगर अमेरिका में बताया जा रहा है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए, सीधे तौर पे पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी, सेना मजबूती के साथ युद्ध भी लड़ रहा था, तमाम विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। फैसला एक व्यक्ति को लेना था, लेकिन आखिर ये कदम क्यों उठाया गया? और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद जो सीज फायर है उसे लागू किया गया। लेकिन आज भी जो देश की जनता है उनको मलाल है कि आखिर अमेरिका कौन होता है फैसला लेने वाला इस पूरे पहलगाम घटना में। जिन्होंने अपने को खोया, ताउम्र उनके दर्द में तकलीफ रहेगा। किसी ने अपना भाई खोया, लेकिन उसका बदला अगर पाकिस्तान को नक्शे से हटाया जाता तो कुछ और ही माहौल था। और जिस प्रकार से जो अमेरिका ने ये फैसला लिया, इसको लेके लोगों का मलाल है कि आखिर अमेरिका कौन होता है भारत और पाकिस्तान में दखल अंदाजी करने वाला। लोगों की ये इच्छा थी कि पाकिस्तान पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।